हेलो बच्चों, आप सभी को जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ मैं संविधान की नेक्स्ट क्लास, जिसमें कि मैंने पहली क्लास कराई थी। इससे पहले वाली क्लास में मैंने क्या कराया था, नीति निर्देशक तत्व कराए थे। नीति निर्देशक तत्व के बाद मैंने 50 से 51 क्वेश्चन मैंने उसके कराए थे, नीति निर्देशक तत्व के। और आज हमारा अगला भाग चलेगा, जिसमें कि हम 50 क्वेश्चन और करने वाले हैं। चलिए देखिए, हम करते हैं। 25 क्वेश्चन का और सेट होने वाला आज। हम 25 क्वेश्चन का सेट करते हैं। हेलो बच्चों, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, 26 करने वाले हैं। 26 हमारा हो गया था, हम 27 करेंगे। 27वें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है? काम करने के लिए अधिकार को राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सम्मिलित निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, बताइए। ये अनुच्छेद नंबर 41 के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? जो आर्थिक न्याय प्रदान करने का जो संकेत करता है वो कौन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर 28 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, या मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियाँ प्रयोजन के से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। बताइए कौन से का इम्पोर्टेंट है, कौन से का राइट है? तो 29 का केवल तो क्या है हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा नहीं है? गोवध निषेध, अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रदान करना, निजी संपत्ति की समाप्ति। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। क्योंकि आपको पता होगा कि ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि ये किसमें है? मौलिक अधिकार में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से नहीं हैं? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का या फिर पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। तो 31 का कौन सा है? वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। किसका? वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का है। 31 का ए इज द राइट आंसर। 31 का कौन सा आंसर सही है? 31 का आंसर है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। किसका? वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। मद्य निषेध, काम का अधिकार, या समान कार्य हेतु समान वेतन, या सूचना का अधिकार। बताइए 32 का कौन सा आंसर सही है? सूचना का अधिकार इज अ राइट आंसर है, 32 का डी। यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो सम्मिलित नहीं है वो क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो सम्मिलित नहीं है वो सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? नीति निर्देशक जो तत्वों में नहीं जोड़ा गया वो क्या है? शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, या सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, या उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। बताइए 31 का बताइए। 33 का कौन सा आंसर सही है? 33 का सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन? बताइए जल्दी। 34 में कौन सा शामिल नहीं है? कुटीर उद्योग में प्रोत्साहन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। 35 में क्या है? किसी नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राय समाजवादी माना जाता है। किसी नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो प्राय समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, आय की समानताओं को कम से कम करना। 35 का कौन सा आंसर सही है? ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायतों की क्या है? स्थापना के बारे में दिया गया है। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक सिद्धांतों से वह सिद्धांत कौन सा है जो गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, श्वसन के प्रभाव, एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, या फिर पुरुषों और एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्य? 36 का कौन सा आंसर सही है? ग्राम पंचायतों से रिलेटेड जो भी आएगा वो हमारे गांधी जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 36 भी हो गया हमारा। 37 करते हैं। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी जो प्रावधान है वो किस धारा में संबंधित है? शराबबंदी किसके अंतर्गत दी गई है? शराबबंदी, तो शराबबंदी धारा 47 के अंतर्गत दी गई है। किसके अंतर्गत दी गई है? धारा 47 के अंतर्गत दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर है। 37 का नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व का महत्व नागरिकों के लिए है, राज्य के लिए है, समाज या फिर संघ के लिए है? बताइए किसके लिए है? तो ये किसके लिए है? राज्य के लिए है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? सबसे पहले भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? वो गोवा के अंतर्गत लागू है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। 40 का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है? 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोत्तर केंद्र सरकार के लिए है एवं उपरोक्त राज्यों के लिए। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। उपरोक्त के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। 41 का कौन सा है? राज्य के निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन अधिनियम द्वारा की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई? तो कौन से पर की गई है नीति निर्देशक सिद्धांतों पर जो वरीयता प्रदान की गई है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 के अंतर्गत दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक के तत्वों में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र जबकि राजनीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ये पूरक हैं। ऑप्शन नंबर सी इज अ नहीं, सी तो सही है पर मौलिक अधिकार कानूनी एवं है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो नैतिक हैं। ये भी सही है। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से सही कथन के बारे में बताना है। सही कथन कौन सा है?
क्या नीति निर्देशक तत्वों को राज्य लागू करने के लिए बाध्य है? बाध्य तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग आंसर। न्यायालय द्वारा अनिवार्य है? अनिवार्य नहीं है, ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है हमारा। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है हमारा? गलत है। नीति निर्देशक तत्वों में न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है? नहीं, ये भी प्राप्त नहीं है। कानून, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। कानून बनाते समय निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है। जो भी कोई भी नया कानून बनेगा और उसका नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखा जाएगा, तभी वो कानून बन सकता है। 45 भी हो गया हमारा। 46 में क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है? तो किसने कहा था बताइए? ग्रेनविल आइंस्टीन ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की नई विशेषता कहा है? संविधान की नई विशेषता जो कहा था वो किसने कहा था? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की नई विशेषता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन शासन के लिए मूलभूत होंगे? तो शासन के लिए मूलभूत होंगे कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 37 में कहा गया है। 48 के बी इज अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद और नीति निर्देशक तत्व सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 का ए समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 43 का ए उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 43 का बी सहकारी समितियों का स्वैच्छिक संगठन। अनुच्छेद 48 का ए में राष्ट्रीय स्मारकों पर संरक्षण। बताइए 49 का क्या है? अनुच्छेद 48 का ए राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारकों का क्या है? संरक्षण। तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 48 का ए राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 50 में मतलब क्वेश्चन नंबर 50 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 द्वारा नहीं जोड़ा गया कौन सा शब्द है ऐसा है जो नहीं जोड़ा गया? 39 का ए, 43 का ए या फिर 43 का बी या फिर 48 का ए? तो क्या है? 43 का बी नहीं जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 39 का ए, 43 का ए, 48 का ए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या पूछा है? कौन सा कथन सही है बताइए। अगला कौन सा है? 43 का बी 97वां संविधान संशोधन 2011। हाँ, 43 का बी 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 जो है वो 86वां संविधान संशोधन पुनः स्थापित किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। तो तीनों ही कथनीय क्या हैं? सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। संविधान में निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद का संबंध विदेश नीति से है? विदेश नीति से जो संबंध है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? विदेश नीति अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दी गई है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के विचार का प्रभाव राज्य के निर्देशक तत्वों का पर दृष्टिगोचर होता है? बताइए। सबसे ज़्यादा किसका पढ़ता था? महात्मा गांधी जी के ही पढ़ता था, क्योंकि इन्होंने ही इन चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया था, जैसे ग्राम पंचायत, महिला शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इनका ही प्रभाव इस पर पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं और हमारे टोटल नीति निर्देशक तत्वों पर टोटल 53 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं और आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। कल मूल कर्तव्य पर हम बढ़ेंगे और हम 51 के बाद कल हम 51 का ए पढ़ेंगे, ठीक है। 51 के ए में क्या क्या जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और उसके बारे में जब सारी फुल डिटेल हो जाएगी तो उसके बाद भी उसमें भी क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। हर चैप्टर के बाद एक क्वेश्चन का सीरीज चल रही है, कम से कम 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करा करें। जय श्री राम।